आज उस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को ले जाके रसोई घर में और जहर के भोजन बनवाए। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए बात है के हिरण्यकश्यप खिसियाए, हुक्म जल्लाद ने फरमायो, भोजन भय तैयार जहर लाला को खिलवायो। अरे भोजन भय तैयार जहर लाला को खिलवायो। आज प्रहलाद के सामने जहर के भोजन बने भय पहुंचे। माता लक्ष्मी ने शंकर भगवान का ध्यान धन की उसकी रक्षा के लिए गुहार की। शंकर जी आए, किसी को मालूम नहीं पड़ी, सांस के द्वारा सारा जहर निकल लिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब वो मगन होके प्रहलाद का रहा है ना, कश्यप सामने खड़ा देख रहा है। अरे जहर को खाए रो हंसे हंसे के, अरे जहर को खाए रो हंसे हंसे के। अरे तनकन आयो असर राम के ऊपर गो बस के। अरे तनकन आयो असर राम के ऊपर गयो बस के। दोनों हाथों से जल्दी जल्दी प्रेम से उसने राम का नाम लेते लेते भोजन कर लिया। ऊपर से पानी पिया, पानी में भी जहर मिला दिया गया था। लेकिन देखो भगवान की माया, उसे चक्कर तक नहीं आया। खड़े होके बोले पिताजी राम राम। अरे दुष्ट, तू जहर खाने से भी नहीं मरा, अवश्य वो विष्णु तेरी सहायता करता है। अब देखूंगा वो मेरे सामने मेरी भय से नहीं आता है। अरे भूप मन में अकुलायो है, अरे भूप मन में अकुलायो है। अरे बंद कोठरी करो लला नागन डसवायो है। अरे बंद कोठरी करो लला नागन डसवायो है। जहरीले नागों की कोठरी में ढकेल दिया, बाहर से किबार लगा दिए। अंदर गया प्रहलाद, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण का मंत्र का जाप किया। सभी प्रहलाद से वो सर्प खेलने लगे। आहा, बोलिए विष्णु भगवान की। देर हो गई खेलते खेलते, प्रहलाद मगन हो रहा है। अब हिरण्यकश्यप बाहर खड़ो सोच रो का वो तो मर गो, अब काय को बच्चो होगो। जला दो, किवारे खोलो। किवारे खोले तो बामे ते प्रहलाद भागतो आयरो, सरफन ने ऐसे फेंकती आयरो। आए के बोलो पिताजी राम राम। अरे दुष्ट, तू सर्फों के डसने से भी नहीं मरा। मैंने कहा न पिताजी, आप भी मेरे प्रभु को अपने अंदर बसा लो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे मूर्ख, मुझे शिक्षा दे रहा है। अब देखता हूं तेरा वो नारायण तुझे कैसे बचाएगा। अरे दैत्य संभासुर बुलवायो, अरे दैत्य संभासुर बुलवायो। अरे ले गो अधर उठाई लला आकाश से गिरवायो। अरे ले गो अधर उठाई लला आकाश से गिरवायो। आकाश की ऊंचाई से संभासुर दानव ने उसे ढेकर दिया। भगवान हरि ने जाकर के उसे गोद में ले लिया। बोलिए विष्णु भगवान की। धरती पे अचक से सुला के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ओहो, होश आया, भाग करके अपने पिता के पास पहुंचा। बोला पिताजी राम राम। अरे दुष्ट, तू इतनी ऊंचाई से भी बच गया। मैंने कहा ना मेरा भगवान जो है ना, तेरा भगवान मेरे आंखों के सामने नहीं आना चाहता है। देखता हूं मैं कैसे नहीं आएगा। अरे बुलाए लो राजा ने हाथी, अरे बुलाए लो राजा ने हाथी। अरे देव जकी मुसक चढ़ाई कुचल देव दुश्मन की छाती।
अरे देव यकी मुसक चढ़ाए को चले रे हो दुश्मन की छाती। आज उसी गजराज से कहा जा रहा है इसकी छाती पे पैर रख के से कुचल के मार डालो। तब गजराज की आंखों में आंसू देख करके प्रहलाद ने कहा, भैया गजराज, आप मेरे वास्ते इतना संकट झेल रहे हो क्योंकि ये पीलवान बेटा तुम्हारे मस्तक में अंकुश कूच रहा है, ये पीड़ा मुझे हो रही है। आप तो वही करो जो मेरे पिता का तुम्हें हुक्म है। तो उस गजराज ने कितना सुंदर काम किया परीक्षित महाराज कि गज ने छाती पर रखो अपनो पोलो पांव। गज ने छाती पर रखो अपनो पोलो पांव। अरे नाय उदासी लाल में जपे राम ही राम। इस तरह हे राजन परीक्षित गजराज पहले पैर को छाती से छुआ करके एक पांव पे पूरा वजन साध करके चिंगारी देता हुआ निकला चला गया और प्रहलाद खड़े होके बोला, पिताजी राम राम। इतना शब्द सुना एकदम से वह नाराज हुआ, कहने लगा, मूर्ख बालक, अवश्य वो विष्णु तेरी सहायता करता है लेकिन मेरी भय से मेरे सामने नहीं आना चाहता। बोले, हे पिताजी, तुम्हारे भय से नहीं, उनको तो भय किसी की हो ही नहीं सकती, केवल तुम्हारे अहंकार के वास्ते तुम्हें वो दिखाई नहीं देते, तुम उनको देखना नहीं चाहते। अपने अभिमान को थूक दो और मेरे प्रभु को अपने हृदय में बसा लो, तो तुम्हें जिधर देखोगे उधर मेरा नारायण दिखाई देने लगेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एकदम वो है बोला, अरे मूर्ख बालक, क्यों रे पापी बेईमान, उलटो हमें सिखावे ज्ञान। क्यों रे पापी बेईमान, उलटो हमें सिखावे ज्ञान। ऐसा बनता तू नादान, जाबे जान जान जान, जाबे जान जान जान। क्यों रे पापी बेईमान, उलटो हमें सिखावे ज्ञान। क्यों रे पापी बेईमान, उलटो हमें सिखावे ज्ञान। ऐसा बनता तू नादान, जावे जान जान जान, जावे जान जान जान। तेरी जान जाने वाली है, बोल राम के नाम को छोड़ेगा या नहीं? प्रहलाद बोले, पिताजी, चाहे बेशक जावे जान राम के ऊपर में कुर्बान। चाहे बेशक जावे जान राम के ऊपर में कुर्बान। यही दिल में लीनी ठान, साची मान मान मान, साची मान मान मान। चाहे बेशक जावे जान राम के ऊपर में कुर्बान। चाहे बेशक जावे जान राम के ऊपर में कुर्बान। यही दिल में लीनी ठान, साची मान मान मान, साची मान मान मान। कह दिया प्रहलाद ने, चाहे भले ही जान चली जाए, मैंने तो अपने हृदय में बसा लिया है। अच्छा, तेने हृदय में बसा लिया, अब देखता हूं तेरी नारायण तेरी कैसे सहायता करेगा। अपनी आंखों के सामने उसने जल्लादों के द्वारा फांसी के तख्ते पर उसे लटकवाया। लेकिन हे राजन परीक्षित, भगवान हरि की कृपा से वो सूली का गले का फंदा रस्सी का जो था वो फूलों का हार बन गया। बोलिए विष्णु भगवान की। उतर के बोले, पिताजी राम राम। अच्छा मूर्ख, अब मैं समझ गया, तेरा भगवान तेरी रक्षा करता है, मेरे सामने नहीं आता। अब देखूंगा तुझे कौन बचाएगा। जला दो, इसे ले जाओ पर्वत की ऊंची से
ढकेल देना, पर्वत के चट्टानों से टकराएगा, इसकी हड्डी हड्डी भी बिखर जाएंगी। जल्लाद पर्वत की ऊंचाई पे लेकर के पहुंचे। जल्लादों ने कहा, भैया राजकुमार बोल, तू राम के नाम को छोड़ेगा या नहीं? बोले, भैया जल्लादो तुम अपना काम कीजिए, मुझे ये न पूछिए, क्योंकि तुम मुझे नहीं फेंकोगे तो मेरा पिता तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार डालेगा। जल्लाद बोले, भैया जय मरनो ये तो हमें क्या, खुद तो बच लो। एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, ऐसे झुला के फेंका, भक्त वत्सल भगवान ने उसे झटी गोद में ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नीचे बैलगाड़ी जा रही थी, बामे नाज भरो बर्दन को जूहा उतर गो, भगवान ने अनाज की गाड़ी में सुलाए दो। वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि किसान जो था ना वो जूहा संभाल रहा था बर्दों का, और भगवान सुला के अंतर ध्यान हो गए। और लक्ष्मी जी बोली, काय प्रभु हमारे बेटा को तुम बचाया है? बोले, भाई तुम आए हो रक्षा करके, जहां जहां कष्ट पड़ा वहां दौड़ा दौड़ा गया हूं मैं। ऐसा बाप मैंने नहीं देखा जिसकी अंदर दया की बिल्कुल भी जरा भी नहीं। अपने पुत्र के पीछे तुम्हारे वास्ते मारने के लिए पड़ा, अब की बार मेरे बेटा को तुमने कैसे बचाया? बोले, हाँ जल्लादों ने पर्वत की ऊंचाई से फेंक दिया और मैंने उसे गोद में ले लिया, फिर मैंने गाड़ी में सुला दिया उसे, अनाज की गाड़ी भरी जा रही थी। लक्ष्मी जी बोली, वह गाड़ी वाले थे, पूछी के गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? बोले, इतना तो मैं ना पूछो, तो तुमने मेरे पुत्र की रक्षा क्या किया? अरे वो गाड़ी तो उसी दुष्ट हिरणा कश्यप के भंडार कोष में जा रही है, मेरो बेटा तो काल के गाल में फिर पहुंच गए हो। भगवान कहने लगे, हे महादेवी तुम्हारा हृदय बड़ा भावुक है, क्योंकि तुम माता हो न जगत की। देखो आगे क्या होने वाला है। इस तरह हे राजन परिषद उसे कारागृह में बंद कर दिया गया। कारागृह में बंद कर दिया। फागुन का महीना आ गया, यानी साल का अंत महीना फागुन का। गौर कीजिए, भगवान जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब नजदीक आ गई है। देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी की। तो आज फागुन का महीना पूर्णिमा से 2 दिन पहले हिरण्यकश्यप की बहन जो थी, इन दोनों भाइयों के बीच में जिसका नाम था सिंधका, वो विप्रचित्ती जो कामरू के राजा थे उनके लिए ब्याही थी। उसके कोई संतान नहीं थी, तो हिरण्यकश्यप से उसने पुत्र को मांगा था अपने भाई से। तो मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, पहला पुत्र हिरण्यकश्यप का, इसका नाम था सल्लाद, जो बीमार हालात में पड़ा रहता था, जन्म का रोगी था। दूसरा पुत्र हुआ अहलाद, वो अपनी बहन सिंधका को दे दिया पालन पोषण करने के लिए। तीसरा पुत्र हुआ ये भक्त हरि का नाम जिसका प्रहलाद। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, आज वो सिंधका फागुन के महीना में पूर्णिमा से 2 दिन पहले अपने भाई से अपने पति को साथ लेकर के मिलने के लिए आई। अपनी बहन को पाके बड़ा प्रसन्न है, लेकिन वो बेचारी कयादू भगवान की रातों दिन प्रार्थना करती है, कहती है प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करो, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी अपने पुत्र के बिना। जैसे जैसे सुनती है वैसे वैसे ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ती है, क्योंकि पुत्र की पीड़ा माता ही जानती है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों, आज सिंध का मिल करके अपने भाई से हंस के बोली, मेरी भाभी का ये स्थान रिक्त पड़ा है, मेरी भाभी कहाँ है? बोले वो तो किसी कमरे में औंधी पड़ी होगी मूर्छित। बोले क्यों? तू तो जानती है विष्णु मेरा बैरी है। बोले हाँ। हमारे भाई को मारा है। बोले हाँ मैं ये भी जानती हूं। तो उसी की कोख से जाया
प्रहलाद वो उस नारायण का भक्त बन चुका है जो मेरा बैरी है। उसे मारने के लिए मैंने सारे यत्न कर दिए, लेकिन उस नारायण ने आके उसकी रक्षा की। बस इसी बात से मुझे बड़ा खेद है कि उसे मैं किस रास्ते मारा, कैसे मारूं। सिंधिका बोली तो हमाओ जी पक्को बैरी है, ये हमारा भतीजा नहीं है तो हमारा दुश्मन बन चुका। तो भैया तुमने सब उपाय कर ले। बोले हाँ, एक उपाय मेरे पास भी है। बोले कौन सा? कि अग्नि में रह करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे लिए चिता बनाना, पूर्णिमा के दिन नगर में ऐलान करा दो, मैं चिता में लेके बैठूंगी, या तो राम के नाम को भून जाएगा, नहीं तो जल के भस्म उसे अग्नि में कर दूंगी। हिरण्यकश्यप बोलो जे ये उपाय ना करो, मैं सिखा तो कर ऐलान करवा दिया पूरे नगर में, हमारी बहन सिंधिका पूर्णिमा के दिन करिश्मा दिखाने जा रही है। सारे नगर के लोग इकट्ठे होकर के उस करिश्मा को देखें। ध्यान दीजिए, उस सिंधिका ने कहा भैया मैं अपने भतीजे प्रहलाद से मिल सकती हूँ। बोले जाइए कारागृह में। कारागृह में जब पहुंची हैं, अंधेरा था। उन्होंने कहा अरे प्रहलाद तुम कहाँ हो? एकदम से वह बोला माता तुम कौन हो? बोले मैं तेरी बुआ हूं, मेरा नाम सिंधिका है, मैं तुझसे मिलने आई हूं। बोले तुम्हारा ही नाम सिंधिका है? बोले हाँ। अच्छा बुआ जी, ये सिपाही दरवाजे पे बातचीत कर रहे थे कारागृह के, कल तुम अपने भाई को करिश्मा दिखाने जा रही हो, मैं तो कारागृह में हूँ, मैं उस करिश्मा को कैसे देखूंगा? अरे मैं तुझे लेने आई हूँ, तुझे भी दिखाऊंगी। इस तरह परिषद महाराज कारागृह से लेकर के उस कयादू के पास पहुंची जहां वो बेचारी मूर्छित पड़ी थी। जाकर के प्रहलाद ने अपनी माता को देखा, बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी से हाथ लगा के मैया कहा। एकदम से कयादू ने नेत्र खोल के प्रहलाद को देखा, झपट के सीने से लगा लिया, बेटा तू अभी तक जिंदा है, मैंने तो ये समझ लिया था कि मेरा बेटा मर गया होगा। आज वो प्रहलाद कहता है हे माता मेरे भगवान जो है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू रोना बंद कर दे। तुम्हें पता है कौन आया है? बुआ जी आई। अब जैसे अपनी ननद को देखा तो एकदम खड़ी होकर के अपनी ननद से जेठ भर के, जैसे बहन बहन मिलती, बड़ा जोर से हृदय भाव को होकर के रो के मिल रही है। बोले बहना समझा दो अपने भाई को, मेरे पुत्र को क्षमा कर दे, मेरे पुत्र को प्राण दंड न दे। सिंधिका बोली भाभी क्या तुम भूल गई हो? अरे जिसका ये नाम पुकारता है वो हमारा बैरी है, हमारे भाई का वध किया था। अब मैं अपने भाई को वचन दे चुकी हूं कि इसे अग्नि में जला के भस्म कर दूंगी, या तो राम के नाम को भूल जाएगा। इतना सुनते ही कयादू आज अपने आंचल को पसार के कहती है बहना जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, तुमने अपने भाई से भीख बालक की मांगी, मैंने दूसरा पुत्र जन करके तुम्हारी झोली में डाल दिया था, उसका आज तक मैंने नाम नहीं लिया। और एक पुत्र का तुम पालन करती हो और दूसरे को अपने भाई को वचन दे दिया मारने के लिए, तुम कैसी माता हो? अरे बहन तू एक पुत्र को जन के तो देखती, जब तुझे मालूम पड़ती कि पुत्र जनने की पीड़ा क्या होती है, तूने ये भी नहीं सोचा। बोले कुछ भी हो, मैं तो अपने भाई को वचन दे चुकी हूं, अब इसे ले जा रही हूं। पूर्णिमा का दिन था, कयादू मूर्छित होके गिर पड़ी, उसे कोई होश नहीं रहा। आज लेकर के भरे दरबार में बीच चौक में पहुंची। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, इधर चिता बना करके बड़ी ऊंची तैयार करवा दी, जिस पे पुत्र प्रहलाद को लेकर के सिंधिका बैठी, पूरा नगर तमाशा देख रहा है। और प्रहलाद से कहा
बोल तू राम के नाम को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? बोले बुआ जी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो अपने हृदय में बसा लिया। तो देखती हूं तू कैसे हृदय में बसाएगा तेरा नारायण, यहां कैसे तेरी रक्षा करेगा। 3 बार पूछा, तीनों बार उसने इनकार कर दिया। तभी सिंधका ने कहा कि भैया अब तुम मुझे आदेश दो। शाम का वक्त हो चुका था। अपने भाई से आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगवाई जिसे प्रहलाद को गोद में लेके बैठी हैं। मेरे भाइयों बंधुओं, आज इस तरह अग्नि उसमें प्रवेश किया। जैसे ही अग्नि प्रवेश हुई, इधर भगवान ने ऐसा जोर से तूफान चलाया शीतल मंद कि वो अग्नि भी शीतल हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की। आज ऐसा उसमें गांठ बनी हवा की, जो शीतल चुंदरी ओढ़ के बैठी थी ना, उस अग्नि के अंदर जो अग्नि देव ने दी थी उसे, तो वो चुंदर उड़ के बाके शीश पे थे और प्रहलाद को ऐसे लपेड़ लो। बोलो विष्णु भगवान की। अब अग्नि शांत हो गई, मिट्टी को ढेर बन गयो। हेणा कश्यप बोलो बहन सिंधका बाहर आओ। अब में सिंधका हुए तो बोले, बामे से प्रहलाद उठाड़ो भयो, हाथ जोड़ के बोलो पिताजी राम राम। अरे दुष्ट, तेरी खातिर मेरी बहन भी जल के भस्म हो गई, लेकिन तू नहीं मरा। अवश्य वो नारायण तेरी सहायता करता है। अब देखूंगा तुझे कौन बचाएगा। लेकिन वहां जितने राक्षस खड़े थे उसमें धूल माटी ऐसे करके मारने लगे। लक्ष्मी जी बोली भगवान जी कौन सी लीला है रही है? बोले हे महादेवी, मेरे भक्त प्रहलाद को अपने भाई को वचन दे करके इसने गोद में बिठाला और अग्नि में जलाना चाहा। अग्निदेव ने जब इसे शीतल चुंदरी दी थी तो उन्होंने इसे वचन लिया था कि धर्म के विरुद्ध से आजमाइश करोगी, यूज करोगी तो तुम स्वयं जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन इसने वही किया, मेरे भक्त को जलाना चाहा, इसीलिए सिंध का जल के भस्म हो गई। लेकिन मेरे पुत्र, मेरे भक्त प्रहलाद के स्पर्श करने से अब यहां से इसका नाम चेंज हो गया। लोग इसे होलिका कह के बुलाएंगे। इसी रोज, इसी फागुन के महीना अंत तारीख में, पूर्णिमा के दिन नगर के गांव के लोग इसी तरह चिता बना करके अग्नि जला करके प्रहलाद का नाम लेकर के उसे जलाया करेंगे और इसी भस्मी से तिलक करके और भाईचारे का नाता बढ़ाएंगे। दुश्मनी को अपने हृदय से लोग हटाएंगे। ये एक त्योहार बन गया। बोलिए विष्णु भगवान की। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, अब उसका पति विप्रचित्ति प्रहलाद से और ज्यादा जल गया, क्योंकि उसकी पत्नी जल गई ना, वहां में कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में बंद कर दिया तो रात्रि में वो मायावी उसे लेकर के हरण करके चला गया। समुद्र पे ऊपर पहुंचा। रात्रि का समय, उधर प्रहलाद को कुछ नहीं पता कि मुझे कौन लेके आया है, वो तो सो रहा था। विप्रचित्ति सोच रहे बामे थे तो तू बच गो, लेकिन जाते नहीं बच पावे। लक्ष्मी जी देख रही है, बोली प्रभु आंखें खोलो, प्रभु आंखें खोलो, यह देखो। अरे बुआ तो बुआ, जाको फूफा और ही ज्यादा खराब हुए हैं। मेरे बालक को कहां लेके पहुंचे हो है, मेरे बेटा की रक्षा करो। आज उस विप्रचित्ति ने
प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान कहने लगे हैं कि हे महादेवी, मैं अब यहां तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने नहीं जाऊंगा, या तो तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। बोले क्यों? कि मेरी ससुराल है, तुम्हारो मायको। अब मैं ससुराल में जाके मैं भीख मांगूंगा, इसलिए तुम जाइए। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर गुस्सा होकर खुसुल पड़ी। भगवान ने कमल की डंडी फेंक दी और कमल प्रहलाद से नीचे जाकर के खिल गया और अपनी पत्तियों में प्रहलाद को सुला लिया। बोलिए विष्णु भगवान की। जैसे ही आज समुद्र के अंदर पहुंचा प्रहलाद, समुद्र देव देख रहे हैं उस नन्हे से बालक को, कितना मनभावक उसकी सूरत है। वाह लक्ष्मी वाह, इतना बड़ा मेरा देवता हो गया, लेकिन तेने खबर तक नहीं दी, क्योंकि कमल के पत्ता पे था। वो समझ गई ये लक्ष्मी पुत्र है। तब तक लक्ष्मी पहुंच गई। उधर कयादू को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र की पार पे खड़ी समुद्र देव से प्रार्थना करती है, हे समुद्र देव, हे समुद्र भगवान, मेरे पुत्र को मुझे वापस दे दो, अन्यथा मेरे भी प्राण तुम ले लो। लक्ष्मी जी बोली, पिताजी इसे शीघ्र वापस कर दो, इसकी जननी तुम्हारे दर खड़ी है, और जरा भी देर हो गई वो तुम में डूब के प्राण दे देगी। समुद्र देव बोले, हे लक्ष्मी, मैं तो सोच रहा हूं कि जब मैं देव तो आयो है पहली बार, तो जाए 8 दिना 15 दिना महीना भर जा जल जीवों से परिचय करा तो, और तू जाए वापस करवा रही। बोले पिताजी देर मत करो। आज जाकर के समुद्र देव ने उस प्रहलाद को कयादू को वापस दिया। बोलिए समुद्र देव भगवान की। इस तरह वापस लेके जा रही हैं। गौर कीजिए, हे राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप को मालूम हो गया कि वो जल में से भी बच गया। उसे ले जाकर के अपने आंगन में पहुंचे। इधर से भगवान ने वो समय उसका अंत पूर्ण हो चुका था। वो 12 महीना खत्म समाप्त हो गए। 13वां महीना यहाँ से भगवान प्रारंभ करते हैं। गौर कीजिए, जिसको लौंद का महीना कहते हैं, लौंद का कभी कभी साल में आता है ना, ये यहीं से प्रारंभ हुआ है। हे माताओं बहनों, आज उस हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ले जाकर के खड़ा कर दिया आंगन में। पूछा कि मैंने सारे उपाय कर लिए, सभी मेरे उपाय फेल हो गए, लेकिन आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, अब देखूंगा मुझे कौन रोकेगा। तो आज पूछा है कि तेरा नारायण कहाँ है? बोले जिधर देखो उधर ही मेरा नारायण, जिधर देखो उधर मेरा नारायण है। तो तेरा भगवान कहाँ है? बोले तुम्हारे हाथ में ये तलवार लगी, इसमें भी मेरा नारायण, मेरे हृदय में, तुम्हारे हृदय में भी मेरा नारायण है, ये लोहे के खम्भे में है, बोले इसमें भी मेरा नारायण है। जल्लादो, इस खम्भ को इतना गर्म करो, इसको और इसके नारायण को इसी में जला के भस्म करो, फिर भी ये बचता है तो इसका अंत में अपने हाथों से करूंगा, इसका इसके नारायण का। ध्यान दीजिए हे राजन परीक्षित, इस तरह आज उस प्रहलाद को खरमा यानी खम्भ जो गरम करवाया था, जैसे जैसे खम्भ गरम हुआ वैसे वैसे भगवान विष्णु भी गरम हो गए, क्योंकि क्रोध अग्नि से तेज होता है। अंत में भगवान को क्रोध आया, वो समय आ गया। इधर शाम का वक्त हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सूरज चमक रहा था। भगवान उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और देवता भी आज भक्त वत्सल भगवान की लीला देखने के लिए अपने अपने विमानों में और पहुंच चुके हैं आकाश मार्ग से। ध्यान दीजिए, आज प्रहलाद से कहा जाओ मिलो अपने नारायण से, इस खम्भे के अंदर है। तो लक्ष्मी जी ने जो देखा हाल, नारायण से हाथ लगाया सो एकदम जल गई, क्योंकि गर्म थे ना भगवान। लक्ष्मी जी झुलस गई। नारद जी प्रकट हो गए, क्या हुआ मैया? बोले बेटा तेरे भगवान तो इतने गर्म है, मैंने तो हाथ लगा, मैं तो जल गई, लाला जलन पड़ रही है।
नारद जी बोले मैं समझ गया, मेरा तो काम हो गया, मैं चला। क्योंकि नारद जी भी सूचना यही देने के लिए आए थे कि अब अंत समय आ गया है, लेकिन वो समझ चुके हैं कि भगवान गर्म हो रहे हैं क्रोध में। इधर ओम नमो नारायण कहता हुआ प्रहलाद उस खम्भे के नजदीक पहुंचा। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भगवान हरि ने जाना कि अंत समय आकर के मेरा पुत्र कहीं बहक न जाए, तभी भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त को विश्वास दिलाने के लिए चींटी का रूप धारण किया। क्या बने? चींटी। और चींटी बन के ऊपर भागे, कभी नीचे दौड़े। प्रहलाद ने देखा गौर करके, जब चींटी नहीं जल रही तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। ओम नमो नारायण कह करके ऐसे जेठ भर लई, कनपट्टी लगाए दई खम्मती, और चिपकते ही प्रहलाद के वो खम्मा शीतल हो गया। बोलो विष्णु भगवान की। हेणा का सब समझ को जाई के भीतर है, जाको नारायण जाके लगते ही खम्मा शीतल हो गया। जला दो, इसी से बांध दो। प्रहलाद को बांध दिया गया। हे मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कैसे कैसे पुत्र प्रहलाद को भगवान के वास्ते कष्ट दिए। सारे कष्टों को उस भक्त ने झेला, लेकिन नारायण का नाम नहीं छोड़ा। आज अंत समय है, सूरज अस्त होने ही वाला है, और कह रहा है वो प्रहलाद, हे पिताजी मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि अभी तक मेरे प्रभु पे तुम्हें विश्वास नहीं आया। तो प्रहलाद की आंखों में आंसू हैं। अंत समय इतने बड़े कष्ट दे, जब प्रहलाद के आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन आज आंसू किस लिए आए? अपने पिता के। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाई, वो प्रहलाद कहता है पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मती मारो। ओए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। ओ मत मारो मोकू मत मारो, ओ मत मारो मोकू मत मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। हरि बोल। पिताजी कि जहर खवायो नाग डसायो, गज के नीचे डारो। अरे जहर खवायो नाग डसायो, गज के नीचे डारो। ओ शंबासुर ने मोए पिताजी ऊपर से लुढ़कायो, ओ शंबासुर ने मोए पिताजी ऊपर से लुढ़कायो। तो मरो नहीं मारो, पिताजी मोई मत मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। और कहा प्रहलाद ने कि ही पिताजी के पर्वत नीचे मोह लुढ़कायो, सूली पे लटकायो। ओ 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 गर्भ खम्भ से मोए बंधायो, तो असर नहीं आयो। ओ गर्भ खम्भ से मोए बनायो, तो असर नहीं आयो। मोए राम
समय अंत कड़ी में प्रहलाद ने कहा अपने पिता के लिए, पिताजी मेरी हाथ जोड़े की बात है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा कि मेरी कही पिता तुम मानो हर से ध्यान लगाओ। वो मेरी कई पिता तो मानो हर से ध्यान लगाओ। ओ बहुत पाप कर ली ने तुमने अब तो फंद छुड़ाओ। वो बहुत पाप कर ली ने तुमने अब तो फंद छुड़ाओ। क्यों? वह जग को रखवारो, पिताजी मोई मत मारो। ओए राम नाम प्यारो, पिताजी मोई मत मारो। बार बार प्रहलाद ने अपने पिता को संदेशा दिया, समझाया, लेकिन उस हिरण्यकश्यप के हृदय में कोई बात नहीं धसी। आखिर सूर्य अस्त हो चुका, तलवार को म्यान से बाहर किया और खम्मे के शहर जैसे ही मारने को हुआ, खम्मा एकदम फट गया। नरसिंह भगवान अवतार लेकर के आए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, विष्णु भगवान की। आज उस हिरण्यकश्यप को जरा भी फड़फड़ाने नहीं दिया, न बोलने दिया, न चांस दिया। भगवान ने पंजों में जकड़ लिया, खींच के ले गए, बीच देहरी पे बैठ गए, घुटनों पे ऐसे कर लौटा के ऐसे कोनी गचका करके दबा लिया। हिरण्यकश्यप बोला कौन है तू? तेरा काल। भगवान ने कहा तेरा काल? हिरण्यकश्यप बोला मेरा काल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। क्या दिया था? बोले न दिन में मरेगो न रात में। भगवान बोले आगे खोल, देख न दिन है न रात। और क्या मांगा था? क्योंकि इस समय दोनों वक्त मिलने की बेला है। बोले मैंने ब्रह्मा जी से मांगा ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में, तो ये भी देख ले, न तू धरती पे न आकाश में, बीच घुटनों पे दिहरी पे पड़ा है। और क्या मांगा था? कि न घर के भीतर मरेंगे न घर के बाहर मरेंगे, तो ये भी देख ले, न तू घर के अंदर है न घर के बाहर है, तू बीच देहरी पे मेरे घुटनों पे पड़ा है। और बोल क्या मांगा था? बोले मैंने मांगा था किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाऊंगा, तो ये भी देख ले दुष्ट मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। अब तो तेरा नाखूनों से ही अंत करूंगा। और क्या मांगा था? बोले मैंने मांगा था ना मुझे कोई नर मार सकेगा ना जानवर। भगवान बोले तो आंखें खोल देख नीचे ऊपर को, ना मुझे कोई जानवर कह सकता है ना मानव कह सकता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज है। मैं आधा नर भी हूं आधा जानवर भी हूं। भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ाना शुरू किया और देखते देखते ही ऐसे करके उसके उदर को चीर दिया और धरती में उसका अंत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज ऐसे महादुष्ट अधर्मी का भगवान ने अवतार लेकर के स्वयं उस पाप का अंत किया। भगवान को क्रोध है, आंखें सुरख हो रही हैं। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भगवान का स्वागत। प्रहलाद के नेत्र बंद हो गए। सामने खड़ा प्रहलाद मूर्छित पड़ी है।